देखिए सवाल नंबर 2। एक संख्या इतना से इतना अधिक है, संख्या को निकालिए। ये सवाल आपको कहता है। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है पहले आप इसको समझ लीजिए। एक उदाहरण देकर के हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई संख्या है 8। ठीक है, ये जो संख्या है इस संख्या से 3 अधिक है। ठीक है, ये संख्या इस संख्या से 3 अधिक है। इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये संख्या ज्ञात हो जाएगी। वही सवाल में आपको कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल क्या कर रहा है कि एक संख्या है जो इस संख्या से इतना अधिक है, तो संख्या को निकालिए। तो देखिए उदाहरण देकर हम आपको समझाए कि एक संख्या, मान लिए कि कोई एक संख्या 8 है और एक संख्या आपको ये दिया हुआ है इस संख्या से इतना अधिक है, तो संख्या निकालिए। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। तो जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो आपको सवाल में एक संख्या दिया हुआ है ये, ठीक है, और एक संख्या आपको दिया हुआ है ये दो संख्या आपको सवाल में दिया हुआ है। सवाल कह रहा है कि एक कोई संख्या है जो इस संख्या से इतना अधिक है, तो इसको और इसको अगर हम जोड़ देंगे तो संख्या निकल जाएगा। तो इसको और इसको जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए जोड़ते हैं। 6 9 15, 15 का 5 हाथ में रहा 1, 5 8 13 और 1 हासिल 14 हो जाएगा। 14 का 4 हाथ में रहेगा 1, 7 2 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ में रहेगा 1, 9 9 18 और 1 इसको जोड़ देंगे तो 19, 19 का 9 लिखेंगे, हाथ में रहेगा 1, 1 1 2 और 1 ये जुड़ जाएगा 3, 2 और 1 3। तो इतना हुआ जोड़े तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए। यानी कि वो जो संख्या है वो ये है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 3। संख्या से कितनी अधिक है। यानी कि ये जो संख्या है ये संख्या इस संख्या से ये कितना ज़्यादा है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे आपको दो संख्या दिया हुआ है, एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं। एक संख्या मान लीजिए 5 है और एक संख्या 3 है। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि ये जो संख्या है इस संख्या से कितना अधिक है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे तो अंतर निकल जाएगा कि कितना ये ज़्यादा है। तो 5 में से 3 घटा दीजिए तो 2 बचेगा। यानी कि ये जो संख्या है इस संख्या से 2 ज़्यादा है, यानी कि 2 अधिक है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 3 में एक बड़ी संख्या आपको दिया हुआ है और एक छोटी संख्या दिया हुआ है। तो बड़ी संख्या ये है और छोटी संख्या ये है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को अगर हम घटा देंगे तो ये कितना अधिक है ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से इसको हम घटा देते हैं तो कितना ज़्यादा है ये बड़ी संख्या पता चल जाएगा। देखिए 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा। 5 में से 9 नहीं घटेगा, ये इससे हासिल मांगेगा तो ये हो जाएगा 15। 15 में से 9 घटा देंगे तो 6 बचेगा। ये 1 इसको दे दिया तो यह बचा 3, 3 में 5 नहीं घटेगा तो इससे हासिल लेगा तो 3 13 हो जाएगा। 13 में से 5 घटा देंगे 8 बचेगा। 9 1 इसको दे दिया था तो ये अब हो गया 8, 8 में से 1 घटा देंगे तो 7 बचेगा। 9 में से 1 घटा देंगे 8 बचेगा। 3 में से 8 नहीं घटेगा तो इसको 1 हासिल देगा 13, 13 में से 8 घटा देंगे 5, 1 इसको देगा तो ये 7 बचेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 7। यानी कि ये जो संख्या है इस संख्या से इतना अधिक है। तो ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 4। एक स्कूटर का मूल्य 36,900 रुपया है
तो 485 स्कूटरों का मूल्य निकालिए। पहले देखिए स्कूटर क्या होता है, इसको समझिए। यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यही स्कूटर होता है, ठीक है। मान लीजिए कि इस स्कूटर का मूल्य जो है सवाल में आपको दिया हुआ है 36,900 रुपया। तो ऐसे ऐसे अगर हम 485 स्कूटर खरीदेंगे तो कितना मूल्य होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 4, यहाँ लिखिएगा कि चूँकि एक स्कूटर का मूल्य 36,900 रुपया है, ठीक है। एक स्कूटर का दाम इतना है, इसलिए 485 स्कूटरों का मूल्य कितना होगा। तो एक स्कूटर का जो भी मूल्य है उसको लिख लीजिए और इसको गुना कर दीजिए 485 से, तो इन सभी स्कूटरों का मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको इसके साथ गुना करिए, जो भी आएगा वो उत्तर हो जाएगा। देखिए 36,900 को जब 485 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, यानी कि इतना रुपया होगा। 485 स्कूटरों का मूल्य इतना रुपया होगा। ये कितना लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,78,96,500 रुपया, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया। देखिए गुना आपको आता है, इसलिए यहाँ पे हम गुना नहीं बताए हैं, डायरेक्ट इसका जो भी गुणनफल है उसको हम लिख दिए हैं, ठीक है। सवाल नंबर 5, यदि एक पैकेट में 7,845 पेंच भरा जा सकता है तो 1,125 पैकेट में कितना पेंच भरना संभव होगा। देखिए एक पैकेट में इतना पेंच भरा जाता है, तो इतना पैकेट में क्या करेंगे, इतना में इतना से गुना कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 5, यहाँ लिखिएगा कि चूँकि एक पैकेट में 7,845 पेंच भरा जाता है, इसलिए 1,125 पैकेटों में भरे जा सकने वाले पेंचों की संख्या या कुल संख्या, ये भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए एक पैकेट में इतना पेंच है और टोटल पैकेट कितना है, 1,125 है, तो इतना पैकेट में तो इसके साथ गुना कर देंगे, जो भी गुणनफल आएगा वो उत्तर होगा। तो देखिए जब आप इसको गुना करेंगे तो इतना आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 88,25,625 इतना पेंच भरा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 88,25,625। गुना आपको करने आता है, इसलिए हम इसको गुना करके नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट इसका गुणनफल लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप क्लास 6 में चले गए हैं तो आपको पता होगा कि गुना कैसे किया जाता है। तो ये आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 6, एक ट्रेन प्रतिदिन का मतलब होता है डेली, रोज़ 545 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यह ट्रेन 62 दिनों में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ देखिए जैसे ये क्या है, ट्रेन है, और ये जो ट्रेन है रोज़ 545 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक दिन में, तो 62 दिन में यह ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, ये आपसे सवाल पूछा है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। लिखिएगा कि चूँकि एक दिन में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो 545 किलोमीटर, ठीक है। इतना किलोमीटर की दूरी एक दिन में ट्रेन द्वारा तय किया जाता है, तो 62 दिनों में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, तो क्या करेंगे, एक दिन में इतना किलोमीटर की दूरी तय करती है ट्रेन, तो 62 दिनों में तो 62 से गुना कर देंगे। अब इसको आप गुना कर दीजिए, उतना उत्तर हो जाएगा। 545 को गुना करेंगे 62 से
तो गुणनफल आएगा 33,790, यानी कि इतना किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 7, एक कारखाना में प्रतिदिन 2896 सुइयाँ बनाई जाती है, तो 365 दिनों में कितनी सुइयाँ बनाई जाएगी। देखिए, एक फैक्ट्री है, ठीक है, और उसमें प्रतिदिन यानी कि रोज़ 2896 सुइयाँ बनाई जाती है। सुई किसको कहते हैं, से पहले देखिए ये क्या है, इसी को बोलते हैं सुई। सुई से हम लोग कपड़ा उपड़ा को सिलाई करते हैं। अगर कपड़ा कहीं पे फट जाता है तो उसको सिलने के लिए इस सुई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक दिन में कारखाना में कितना सुई बनती है, 2896 एक दिन में। तो एक साल में कितना बनेगा, यानी कि 365 दिन में कितना बनेगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 7 लिखेगा कि चूँकि एक दिन में बनने वाली सुइयों की संख्या कितना है, 2896, इतना सुई एक दिन में बनती है। तो 365 दिनों में तो क्या करेंगे, एक दिन में जितना सुइयाँ बनती है उसको गुना कर देंगे 365 से, तो निकल जाएगा कि 365 दिन में कितना बनती है। अब इसको और इसको गुना करना होगा। ठीक है, देखिए 2896 को 365 से जब हम गुना किए तो गुणनफल इतना आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10,57,040, इतना सुइयाँ 365 दिनों में बनेगी। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देंगे 10,57,040। तो ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 8, इसमें कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। ठीक है, दो संख्या है उसका गुणनफल दिया हुआ है। यदि उनमें से एक संख्या 543 है तो दूसरी संख्या निकालिए। ठीक है, पहली संख्या आपको दिया हुआ है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी दिया हुआ है। तो देखिए एक सूत्र होता है जो आपको याद करना होगा। जैसे पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये दोनों को आपस में गुना करिएगा तो दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अभी 3 में से अगर 2 राशि का मान दिया हुआ है तो तीसरा आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से इस सवाल में दोनों संख्याओं का गुणनफल भी दिया हुआ है और पहली संख्या भी दिया हुआ है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल में पहली संख्या से भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जो सूत्र है ये VVI है, ये आपको क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 मतलब आगे सभी क्लास में आपको ये फार्मूला काम देगा। तो ये VVI सूत्र है, इसको आप याद कर जाइएगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर। ठीक है, अब आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में आपको एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या यानी कि पहली संख्या, वो दिया हुआ है 543। ठीक है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल ये भी दिया हुआ है 67,0,3,3,3,5। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है और ये पहली संख्या है। यहाँ देख लीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, इतना है, और एक संख्या देखिए 543 है तो हम लिख दिए। कहता है कि दूसरी संख्या निकालिए, तो दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा पहली संख्या। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ये है तो इसको लिखेंगे बटा पहली संख्या 543 है। अब इसमें इस संख्या से भाग दीजिए,
जितना आएगा वो उत्तर हो जाएगा, यानी कि वो दूसरी संख्या होगी। तो देखिए आपके सामने इस संख्या में इस संख्या से हम भाग देते हैं। इस संख्या को पहले लिखेंगे 6703335, ये संख्या है और इसको भाग देना है 543 से। तो देखिए जब 543 से इस संख्या में हम भाग दिए तो भागफल आया है 12,345, यानी कि दूसरी संख्या इतना होगी। यही आपका उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 9, यदि एक पैकेट में 15 मिठाइयाँ रखी जा सकती है तो 2055 मिठाइयाँ कितने पैकेटों में रखी जा सकेगी। इस सवाल क्या कहता है पहले इसको आप समझ लीजिए। जैसे देखिए एक पैकेट है और इस पैकेट में 15 मिठाइयाँ इस प्रकार से रखी हुई है, ठीक है। तो आपको सवाल में कह रहा है कि इतना मिठाइयाँ रखने के लिए कितने पैकेट की आवश्यकता होगी। इसका मतलब क्या है, एक उदाहरण देकर के हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पैकेट है, ठीक है, और इस पैकेट में 2 मिठाइयाँ हैं और कुल 10 मिठाई अगर है तो इसको पैकेटों में रखने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी। तो देखिए एक पैकेट में 2 मिठाई को हम रख सकते हैं और कुल 10 मिठाई है तो कितना पैकेट लगेगा। तो कुल मिठाइयों की संख्या में एक पैकेट में कितनी मिठाइयाँ हैं 2, तो इससे भाग दे देंगे। कुल मिठाइयों की संख्या लिखेंगे, जितनी मिठाइयाँ की संख्या है उसको लिख लीजिए और एक पैकेट में कितनी मिठाइयाँ हैं उसकी संख्या से भाग दीजिए। तो 2 पचे 10, यानी पैकेटों की संख्या 5। पैकेटों की संख्या हम कैसे निकालें, कुल मिठाइयों की संख्या में एक पैकेट में रखे मिठाइयों की संख्या से भाग दे दिए तो पैकेटों की संख्या निकल गया। इसी तरह से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए सवाल नंबर 9, पैकेटों की संख्या कैसे निकलेगा। कुल मिठाइयों की संख्या, जितनी मिठाइयों की संख्या है उसको ऊपर लिखेंगे और उसमें एक पैकेट में रखी मिठाइयों की संख्या से भाग देंगे तो पैकेटों की संख्या निकल जाएगा। कुल मिठाइयों की संख्या कितना है 2055, यानी कि कुल मिठाई इतना है और एक पैकेट में 15 मिठाई रखी जाती है तो इससे हम भाग देंगे। जो भी इसका भागफल आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए 2055 में 15 से भाग दिए तो भागफल आया है 137, यानी कि 137 पैकेटों की आवश्यकता होगी। तो ये आपका उत्तर हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अतः 2055 मिठाइयाँ रखने के लिए 137 पैकेटों की आवश्यकता होगी। ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं या ये भी लिख दीजिएगा तो ये उत्तर हो गया आपका। सवाल नंबर 10, यदि 8 पैंट सीने के लिए 14 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है तो एक पैंट सीने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ देखिए सवाल नंबर 10 लिखिएगा कि चूँकि 8 पैंट सीने में 14 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़े लगता है, इसलिए एक पैंट सीने में लगने वाले कपड़े, कितना कपड़ा लगेगा एक पैंट सीने में। तो देखिए 8 पैंट सीने में 14 मीटर 80 सेंटीमीटर इतना कपड़ा लगता है तो इसको 8 से हम भाग दे देंगे तो एक पैंट सीने में कितना कपड़ा लगेगा वो निकल जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण देकर के हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि 5 पैंट है और इसको सीने में 20 मीटर कपड़ा लगता है। 5 पैंट सीने में 20 मीटर कपड़ा लगता है तो एक पैंट सीने में कितना कपड़ा लगेगा। तो देखिए 20 है, 20 को
5 से भाग दीजिए, तो 5 चौके 20, यानी कि एक पैंट सीने में 4 मीटर कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो क्या किए, कुल कपड़ा में कुल पैंटों की संख्या से भाग दे दिए, तो एक पैंट में कितना कपड़ा लगेगा वो निकल जाता है। ठीक है, तो एक पैंट सीने में कितना कपड़ा लगेगा, तो देखिए 8 पैंट सीने में इतना कपड़ा लगता है, तो इतना में 8 से भाग दे देंगे, तो एक पैंट में कितना लगेगा वो निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए 14 मीटर 80 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे, ये जो राशि दिया हुआ है ये अलग अलग है, एक मीटर में है एक सेंटीमीटर में है, तो पहले हम इसको एक समान कर लेते हैं, इसको हम सेंटीमीटर में पहले बदल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 14 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 14 मीटर है, तो देखिए 14 गुना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। अगर मीटर में है और उसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से आप गुना कर दीजिए, तो वो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो 14 को 100 से गुना करेंगे तो 1400, यानी कि 14 मीटर को सेंटीमीटर में बदले तो 1400 सेंटीमीटर हो गया। फिर देखिए 80 सेंटीमीटर है, तो 80 सेंटीमीटर और जोड़ना होगा, यानी कि 1480 सेंटीमीटर। इसको अगर हम पूरा सेंटीमीटर में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 1480 सेंटीमीटर। अब इसको आप 8 से भाग दे दीजिए, 1480 को 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, 14 में से 8 घटा देंगे 6 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 8, 8 8 64, 8 में 4 घटाएंगे 4, और 6 में से 6 घटाएंगे 0। देखिए ऊपर से यहाँ पे शून्य उतर जाएगा, तो 8 बचे 40, पूरा कट गया, तो भागफल कितना आया, 185 आया। यानी कि जब इससे हम काटेंगे तो 185 होगा, यानी कि एक पैंट सीने में कितना कपड़ा लगेगा, 185 सेंटीमीटर, 185 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अब इसको मीटर में भी बदल के दिखाते हैं आपको। 185 है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर प्लस 85 सेंटीमीटर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 185 सेंटीमीटर लिखिए, चाहे 100 सेंटीमीटर और प्लस 85 सेंटीमीटर, जब इसको हम जोड़ेंगे तो फिर इतना ही हो जाएगा। अब देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर लिखिए चाहे 1 मीटर लिखिए, ये दोनों एक ही है, तो 1 मीटर और 85 सेंटीमीटर, यानी कि एक पैंट सीने में लगने वाले जो कपड़ा है वो 1 मीटर 85 सेंटीमीटर है। ये आपका उत्तर हो गया।